मोहम्मद हिलाल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। दोस्तों, कोविड-19 ने दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं सिर्फ अपने देश भारत की बात कर रहा हूं। दोस्तों, भारत में लगे लॉकडाउन 2 महीने को होने जा रहा है। क्या दोस्तों, इस लॉकडाउन से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप लोग अपडेट होंगे तो दोस्तों आपको मालूम होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता चलूं कि देश के उन व्यक्तियों का क्या हुआ जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करके अपने 2 बच्चे के एक परिवार को चलाया करते थे, जो एक दिन रिक्शा चला करके शाम को अपने घर वापस आकर के रात का खाना खाया करते थे। आज उनका क्या हाल है दोस्तों? आज वो कहाँ हैं? आज वो अपने घर आने को तरस रहे हैं, लेकिन उसके पास आने के लिए सही सुविधा नहीं है। दोस्तों, जिस जगह पे वो है उस जगह पे सही से भोजन उन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं यहीं तक ये बात नहीं कहता हूं, मैं आपको ये भी बताता हूं चलूं कि क्या अगर इसका दोष हम कोविड-19 को दे तो सही होगा, या देश के सत्ता चलाने वाले जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको दे तो सही होगा, या जो हमारी रणनीति तैयार करते हैं उनको ये दोष दे तो सही होगा। दोस्तों, इससे आगे बढ़कर मैं ये आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप तारीख के पन्ने को पलटते होंगे, अगर आप पे तारीख की गहरी नज़र होगी तो आपको पता चलेगा कि 1947 में देश के बंटवारे के टाइम एक सीमा खींची गई थी, एक ज़बरदस्त लकीर थी। एक साइड के लकीर से दूसरे साइड जाने वाले की व्यक्तियों का क्या हाल होता था, उसकी जानें जाती थी, उसके खून बहा करते थे। दोस्तों, आज उससे भी दर्दनाक हाल है कि अपने ही देश में, अपने ही राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य से आना नहीं देना चाहते। उनके अंदर एक सीमा खींच दी गई है जो हमारे दरमियान उनके लिए दर्दनाक मौत बन रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूं वो रिपोर्ट जो मैंने तैयार की है दोस्तों, कि अलग अलग राज्य के दूसरे राज्य में कितने व्यक्ति फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के 1,45,00,000 लोग, बिहार के 46 लाख, महाराष्ट्र के 70 लाख, पश्चिम बंगाल के 60 लाख, मध्य प्रदेश के 54 लाख, राजस्थान के 44 लाख, कर्नाटक के 40 लाख, गुजरात के 38 लाख कुछ लोग, झारखंड के 26,37,000, आंध्र प्रदेश के 42,26,000 और आसाम के 25,15,000 व्यक्ति लोग फंसे हुए हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, मगर इनके पास जाने के लिए सही सुविधा नहीं है। इनके पास बसें नहीं पहुंच पा रही है, इनके पास किराए के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों, मैं अपने कैपिटल दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में अभी 7.5 लाख व्यक्ति फंसे हुए हैं दोस्तों, जो अपने घरों को आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही सवारी अभी तक नहीं पहुंची। यहां तक कि उनके पास भोजन तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए एक योजना तैयार किया गया 30.5 करोड़ का। उन तक कब पहुंचेगा किसी को अता पता नहीं। दोस्तों, ये सब छोड़िए, दूसरी तरफ आइए। क्या अगर हम ये कहें एक तरफ क्या ये सरकार ही की जिम्मेदारी है, तो क्या दूसरी संगठन जो हमेशा से जनता को अपने तरफ मोड़ते हुए आई है, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, जो हमेशा जनता से अपने पैसे कुछ लेते हुए आई है, किसी को 95 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल। मैं यहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन की बात कर रहा हूँ। अभी बताता चलूँ, RSS, राष्ट्रीय संघ सेवक, जिसको कुछ साल 5 सालों के बाद 100 साल हो जाएगा। क्या वो देश के विचारों को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ती थी? क्या वो देश के विकासों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचती थी?
इससे पहले दोस्तों क्या वो देश के जनता के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करती थी? आज वो देश के संगठन कहाँ हैं? क्या आज उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने 4 बस, 5 बस, 10 बस भेज सकें? दोस्तों मैं आज मुस्लिम संगठन की बात भी करता हूं। जमीयत उलमा हिंद कहाँ गया? दोस्तों पैम-ए इंसानियत कहाँ गया? दोस्तों तबलीगी जमात कहाँ गई? दोस्तों ये लोग अपने प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए तो 100 बसें भेजती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए, लेकिन आज मजदूरियों के पास बचाने के लिए किसी के पास एक कौड़ी तक भी नहीं जेब से निकलते। दोस्तों आज किसान के साथ किसान संघ नहीं खड़ा है, आज मजदूर के साथ मजदूर यूनियन नहीं खड़ा है। दोस्तों आज गरीब का कोई नाम लेने वाला नहीं है, सब अपना पेट भर रहा है। दोस्तों मैं आज आपको बताता चलूं कि एक बार फिर से उठो और अपनी देश के उन्नति को सही से सीधे करो और अपने देश को सही धारे पे मोड़ पे लाओ और गरीबों का सहारा और मजदूरों का सहारा बनो। दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।